वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए आज का पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न होने वाले हैं आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ढूंढ के लाया हूं इन प्रश्नों को, अक्सर करके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला प्रश्न है आपका 33वां व्यास सम्मान सम्मान किस विजेता का नाम बताइए, मतलब कौन इसके विजेता है। तो अरुणा गुप्ता या फिर अनिल रॉय या फिर मृदुला गर्ग या फिर पुष्पा भारती। तो आपका राइट आंसर है पुष्पा भारती द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो वीरेंद्र सिंह है या फिर प्रमोद सावंत है या फिर भगत सिंह मान है या फिर पुष्कर सिंह धामी। तो आपका राइट आंसर है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी या फिर अनाईमुड़ी या फिर नंदा देवी या फिर डोडा बेट्टा। तो आपका राइट आंसर है डोडा बेट्टा इधर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 415 या फिर 402 या फिर 395। तो आपका राइट आंसर है 382 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है हेम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो राइन या फिर एल्ब या फिर सीन या फिर रोन। तो आपका राइट आंसर है एल्ब नदी पर, ठीक है। उसके बाद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो कोंडा सुरेखा या फिर उत्तम कुमार रेड्डी या फिर अनुमुला रेवंत रेड्डी या फिर के चंद्रशेखर राव। तो आपका राइट आंसर है अनुमुला रेवंत रेड्डी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है गांधीनगर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नागालैंड है या फिर असम या फिर कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो 1960 से 62 या फिर 1966 से 69 या फिर 2017 से 20 या फिर 47 से 51। तो आपका राइट आंसर है 66 से 69 के बीच, ठीक है। उसके बाद है गुलाम गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा क्या है। तो गुलाम की दस्ता या फिर आजाद या फिर आजादी के दीवाने या फिर आजादी के जंग। तो आपका राइट आंसर है आजाद। उसके बाद है दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। तो प्रयागराज या फिर कानपुर या फिर मेरठ या फिर आगरा। आपका राइट आंसर है प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद है भुकुर्थी शिखर किस राज्य में स्थित है। तो केरल में या फिर तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद है मैहर दरबार किस राज्य में स्थित है जहां बाबा अलाउद्दीन खिलजी संगीतकार थे। तो त्रिपुरा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ। तो 3 मई 1826 को या फिर 30 मई 1826 को या फिर 26 मई 1830 में या फिर 23 मई 1828 को। तो आपका राइट आंसर है 23 मई 1826 को, 30 मई 1826। उसके बाद पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। तो लोहड़ी या फिर होला मोहल्ला या फिर तीज या फिर बैसाखी। तो आपका राइट आंसर है बैसाखी, ठीक है। उसके बाद है डॉट डॉट ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिथियों की व्याख्या जो पहले शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती है। तो जेम्स प्रिंसप या फिर कर्निंघम या फिर बिलियर या फिर मार्शल। तो आपका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेस। उसके बाद मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो सबदंगा या फिर बनलाल हलाना या फिर जोरम थांगा या फिर लाल दुहोमा। तो आपका राइट आंसर है लाल दुहोमा। उसके बाद विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय डॉट डॉट के थे। तो संगम या फिर सुलूब या फिर अराबिड या फिर तुलु। तो आपका राइट आंसर है तुलुब, ठीक है।
उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य चरित्रों के प्रतीक के लिए चेहरे या विभिन्न रंगों के उपयोग करता है? तो ओडिसी या फिर कथकली या फिर भरतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम। तो आपका राइट आंसर है कथकली द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस रूप में फार्मिक अम्ल मौजूद है? तो लाल चींटियों या फिर दही या फिर टमाटर या फिर इमली। तो आपका राइट आंसर है लाल चींटियों के रूप में। उसके बाद द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो सलीम खान या फिर अनीस सलमान, सलीम या फिर अनुज धर या फिर शशि थरूर। तो आपका राइट आंसर है, आपका राइट आंसर जो है होने वाला है शशि थरूर इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका राइट आंसर है शशि थरूर। उसके बाद है मियां तानसेन निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराना या फिर इंदौर घराना या फिर मैहर घराना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ग्वालियर घराना, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह किसी विद्यालय प्रदेश के उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जिंद क्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र या फिर हिंसार क्षेत्र या फिर गुरुग्राम में। तो प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर है हिंसार में, ठीक है। उसके बाद है भारत के दक्कन के लावा पथ के मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी। तो आपका राइट आंसर है काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र में से एक मांसाहारी है? तो जिराफ या फिर हाथी या फिर हिरन या फिर डॉल्फिन। तो मांसाहारी है डॉल्फिन, बाकी सब है शाकाहारी, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किससे है? तो सितार से या फिर सैक्सोफोन से या फिर तबला से या फिर बांसुरी से। तो आपका राइट आंसर है सैक्सोफोन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड डबल हो गया है या फिर सिक्किम। तो आपका राइट आंसर है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के समय सबसे मजबूत आलोचकों में से एक था? तो अमृता बाजार पत्रिका या फिर केसरी या फिर संभवनाथ या फिर सुमतिनाथ। तो आपका राइट आंसर है केसरी पत्रिका, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव या फिर अजीतनाथ या फिर संभवनाथ या फिर सुमतिनाथ। तो आपका राइट आंसर है संभवनाथ, ठीक है। संभवनाथ इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, 2023 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो दोहा या फिर रियाद या फिर नागोया या फिर नई दिल्ली। तो आज के HW है आपका, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसका, ठीक है। आज के HW है आपका ये। उसके बाद मैं अगला प्रश्न बता देता हूँ, ए पिरामिड लैंड डॉट डॉट एक किताब है। तो नेल्सन मंडेला की या फिर बराक ओबामा या फिर मिल्खा सिंह या फिर प्रियंका चोपड़ा। तो आपका राइट आंसर है बराक ओबामा की, ठीक है। उसके बाद है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश डॉट डॉट शहर में स्थित है। तो लखनऊ या फिर आगरा या फिर फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद है गौतमी पुत्र सातकर्णीय दूसरी शताब्दी ईस्वी में डॉट डॉट साम्राज्य का सबसे महान शासक था। तो चेर साम्राज्य, चेर या फिर राष्ट्रकूट या फिर चोल या फिर सातवाहन। तो आपका राइट आंसर है सातवाहन साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय व खेलों का आयोजन डॉट डॉट में किया गया था। तो नई दिल्ली या फिर लखनऊ या फिर मद्रास या फिर जबलपुर। तो आपका राइट आंसर है लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, तो आपका राइट आंसर है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में किया गया था।
उसके बाद है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्य के मुख्य सचिव। तो आपका राइट आंसर राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल करता है। ठीक है, उसके बाद है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डॉट डॉट के द्वारा किया गया था। तो राजराज चोल या फिर राजेंद्र चोल या फिर राजा राज या फिर राजेंद्र। तो आपका राइट आंसर राजराज चोल। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, सबसे आरामदायक दूरी क्या है जिस पर कोई भी व्यक्ति समान आंख से पढ़ सकता है? तो 25 सेमी या फिर 20 सेमी या फिर 15 या फिर 10 सेमी। तो आपका राइट आंसर है 25 सेमी। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो पीवी राव या फिर सत्यार्थी या फिर एडम स्मिथ या फिर कार्ल्स मार्ग। तो आपका राइट आंसर है एडम स्मिथ, इधर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल या फिर मोत्समोंग या फिर अम्बुबाची मेला या फिर बिहू महोत्सव। तो आपका राइट आंसर है अम्बुबाची मेला। ठीक है, बिहू जो है असम का नृत्य है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 911 या फिर 912 या फिर 913 या फिर 914। तो आपका राइट आंसर है 912। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, डूरंड कप का संबंध डूरंड कप डॉट डॉट से संबंधित है? तो फुटबॉल से या फिर क्रिकेट या फिर बैडमिंटन या फिर हॉकी। तो आपका राइट आंसर है फुटबॉल। ठीक है, आप लोग आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग कमेंट में आंसर देना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक